और चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महासंग्राम 2024 में आपके साथ मैं ममता तिवारी। लोकसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ है और नतीजों से कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। जाहिर है हारने वाले प्रत्याशी दुखी होंगे जबकि जीत का जश्न मना रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की 10 बड़ी बातें आपको हम बताते हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। अब जबकि नतीजे आ गए हैं तो उलटफेर की 10 बड़ी बातें जान लेते हैं। पहला कारण, कैंडिडेट्स के खिलाफ हवा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा उनके खिलाफ हवा को पार्टी नहीं समझ पाई। वोटर मोदी के साथ तो दिखे लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ा। दूसरा कारण, पीडीए फॉर्मूला। यूपी में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला चल गया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स विपक्षी गठबंधन के साथ दिखाई दिए, जिसके चलते यूपी में एसपी अपनी सीटों में बड़ा इजाफा करने में कामयाब रही। तीसरा कारण, किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना। विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इन दोनों मुद्दों पर मतदाता विपक्ष के साथ दिखाई दिए। चौथा कारण, दल बदल। महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार की पार्टी में टूट हुई, लेकिन दोनों ने इसे लेकर बीजेपी पर तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए और वोटर्स उनके साथ हो गए। पांचवा कारण, संविधान और आरक्षण का मुद्दा। प्रचार के दौरान विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर बार बार बीजेपी पर आरोप लगाया। इन दोनों मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन को वोट मिले। छठा कारण, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा। हर सभा में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए दिखाई दिया। इन दोनों मुद्दों पर बड़ी संख्या में वोट विपक्षी गठबंधन को मिले। सातवां कारण, महिला वोट। महिला वोट। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसका खासा असर देखने को मिला। आठवां कारण, गठबंधन बनाने का। चुनाव में विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। अलग अलग राज्यों में विपक्ष ने एक दूसरे का वोट ट्रांसफर किया। नौवां कारण, एंटी इनकम्बेंसी। लगातार सत्ता में बने रहने की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने इससे बचने के लिए कई जगहों पर प्रत्याशी बदले, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान ही हुआ। 10वां कारण, साइलेंट वोटर्स। ऐसे वोटर्स जो किसी दल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं और प्रत्याशी और पार्टी की नीति के आधार पर वोट करते हैं। इन वोटर्स को पहचानने में बीजेपी से चूक हुई और इसका नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीगंगानगर सीट से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा ने बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान को हरा दिया है। जीत के बाद कुलदीप इंदौरा ने मतदाताओं का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से लोकसभा में उठाएंगे और प्रदूषित पानी सहित अन्य मुद्दों पर गंभीरता से काम करेंगे। उनके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि केंद्र की सरकार कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए जिससे हमारे इस क्षेत्र के हमारे नौजवानों को, युवाओं को उसका लाभ मिल सके और इस क्षेत्र में विकास के लिए जो केंद्र सरकार से जो भी संभव होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि वो बजट यहाँ आए जिससे इस क्षेत्र का विकास, डेवलपमेंट हो। और गंगानगर अपने आप में जो पहचान रखता है वो सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, पूरे इंटरनेशनल स्तर पर भी उसका एक पहचान हो। क्योंकि और भरतपुर से कांग्रेस की 26 साल की संजना जाटव ने इतिहास रच दिया है। यहां से संजना जाटव ने जीत दर्ज कर दी और उन्होंने बीजेपी के राम स्वरूप कोहली को हराया है। उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत में जीत दर्ज करने के बाद जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास और स्वास्थ्य प्राथमिकता पर है। जीत के करीब है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है और वो अब लगातार जो कार्यकर्ताओं में खुशी का दौर है वो देखा जा रहा है। हालांकि सुबह से ही ये संजना जाटव यहाँ पर देखी जा रही थी। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो पहले यहाँ से चले गए थे। मैडम, अब तो आप सांसद बन गई हैं, लगभग औपचारिक घोषणा होना बाकी है आपकी, क्या कहेंगी भरतपुर की जनता के लिए? पहले तो मैं भरतपुर की जनता समस्त सरदारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और
अपने जो भरतपुर के आन बान शान आदरणीय महाराज साहब कि उन्होंने अपनी बेटी समझ के अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने, और जनता ने चुनाव लड़ा है, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। और पार्टी का सबसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक छोटी सी दलित परिवार की बेटी को उन्होंने इस काबिल समझा और उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझ के सब जनता ने आशीर्वाद दिया। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मेन तो अपनी प्राथमिकता यही रही है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, अपने विकास में सबसे ज्यादा प्राथमिकता रही। तो बिल्कुल ये है संजना जाटव जिनका कहना है कि क्षेत्र में विकास की जो प्राथमिकता है वो चिकित्सा सुविधा और शिक्षा जो है वो प्राथमिकता रहेगी, और ये लगातार जीत के करीब है। औपचारिक घोषणा होना इनका अभी बाकी है, और इनका कहना है कि लगातार क्षेत्र में जो विकास कार्य है वो कराए जाएंगे। दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। जोधपुर लोकसभा सीट बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा को 1,15,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। उन्हें 7,30,000 से अधिक लोगों ने वोट दिया है, जबकि करण सिंह को 6,14,379 वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि मैं जीत को लेकर आश्वस्त था, मैं चुनाव से पहले ही कहता आ रहा था भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का और जनता का आभार जताया। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के मैदान में उतरे थे, कैंडिडेटशिप डिक्लेयर होने से बहुत पहले से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने के ठीक बाद हमने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की थी, तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्य, और हम सब ने सामूहिक रूप से एक होकर के जिस तरह से चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, हम सब लोग विश्वास से लबरेज थे कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और हम बड़े बहुमत के, बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से खिलाएंगे। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम बिरला ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उन्होंने 41,473 वोटों से जीत दर्ज की है। कोटा के जेडीबी कॉलेज में काउंटिंग हुई। ओम बिरला को 7,44,396 वोट मिले। प्रहलाद गुंजल को 7,02,623 वोट मिले हैं। ओम बिरला ने काउंटिंग शुरू होने के साथ अपनी लीड को बरकरार रखा। ओम बिरला ने जीत की हैट्रिक लगाई है। जीत के बाद जश्न भी सड़कों पर देखने को मिला। ओम बिरला खुली जीप में सवार होकर बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ पहुंचे और ओम बिरला ने जीत के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी की नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं और भविष्य के लिए देश को आगे बढ़ाने का विश्वास भरोसा व्यक्त किया। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। एक बेटे भाई के रूप में आशीर्वाद दिया। मैं नतमस्तक हूं उनका कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को 3 बार विधायक, 3 बार सांसद। मेरी कोशिश होगी कि जो विश्वास भरोसा कोटा की जनता ने मुझे पे व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास भरोसे को कायम रखूं। कोटा में एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल कड़े मुकाबले में चुनाव हार गए। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। प्रहलाद गुंजल ने हार की हैट्रिक लगाई है, तो वहीं ओम बिरला ने भी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। जनादेश है, जनता का आदेश स्वीकार है। कहाँ क्या रहा, कहाँ कमी रह गई? अब कहीं कहीं कमी रही है, समीक्षा करेंगे। क्या उम्मीद थी सर? उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा, लेकिन अब वो कुछ तो गड़बड़ हुई है। पूरे दिन की मतगणना में पिछड़ने के बावजूद जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह ने आखिरी में जीत हासिल की है। राव राजेंद्र ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को मामूली अंतर से हराया। दरअसल अनिल चोपड़ा चोटपाड़ा को छोड़कर जयपुर ग्रामीण की सभी विधानसभा में बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन चोटपाड़ा के मतदाताओं के बलबूते राव राजेंद्र आखिर में जीत हासिल करने में कामयाब हुए। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने राव राजेंद्र से बात की है, सुनिए जरा। से जो हमारे वर्तमान में वहाँ के विधायक हैं और हमारे राजस्थान सरकार मंत्री हैं, उनका भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जोटवाड़ा के मतदाताओं का ये प्रेम नहीं होता तो शायद परिणाम ऐसा नहीं आता। बात अलवर लोकसभा की कर लेते हैं। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को 48,282 मतों से पराजित कर दिया है और इसके बाद पार्टी में खुशी की लहर है।
पार्टी नेता अलवर की जनता को समर्थन के लिए शुक्रिया कर रही हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अलवर संसदीय क्षेत्र के एक एक मतदाता को, भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का काम किया। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से। अजमेर से दूसरी बार बीजेपी के भागीरथ चौधरी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को 3.5 लाख से अधिक वोटों से हराया है। भागीरथ चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और देश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। जिले में पानी की समस्या का समाधान करने के साथ ही विकास को लेकर काम करेंगे। तो उन्होंने अथक मेहनत करके मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को अजमेर लोकसभा क्षेत्र का दोबारा सांसद मुझे बनाकर दिल्ली भेजा और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और सर्वांगीण विकास होगा, कोई विकास में कमी नहीं रखेंगे। इसलिए ये सारा श्रेय जनता, कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व को उनको देता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी अजमेर लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बना के जनता के आशीर्वाद लेने के मुझे भेजा और इन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। राजसमंद से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद महिमा कुमारी ने प्रदेश की सबसे बड़ी जीत अपने नाम की है। महिमा कुमारी ने अपने कांग्रेस के डॉक्टर दामोदर गुर्जर को 3,92,223 वोटों से शिकस्त दी है। जीत की घोषणा होने के बाद निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल ने नवनिर्वाचित सांसद को प्रमाण पत्र सौंपा और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मतगणना में भाजपा की महिमा कुमारी को 7,81,203 वोट हासिल हुए हैं, जबकि कांग्रेस के दामोदर गुर्जर को 3,88,980 वोट मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और मेरे पूरे राजसमंद परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और जितने भी हमारे एमएलए गण हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबने बहुत मेहनत की है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये नतीजा सबकी मेहनत का है। जनता के लिए आए हैं, उनके लिए ही निकले हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैं जब जीत के जाऊंगी तो मैं अपनी राजसमंद की जनता की आवाज बनूंगी दिल्ली में। चित्तौड़गढ़ में नतीजे सामने आ गई हैं और इस सीट पर सीपी जोशी ने जीत दर्ज कर ली है। वो लगातार बड़े अंतर से लीड बनाए हुए थे। सीपी जोशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी दलालांजना को हराया है। उन्होंने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि नतीजों से पार्टी खुश नहीं है और बीजेपी कार्यालय में सादगी भरा जश्न होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता को गुमराह किया। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे देने की अटकलों पर कहा कि उन्हें हम मना लेंगे। जब कांग्रेस ने झूठ नहीं महाझूठ इस देश की जनता को परोसा, लेकिन देश की जनता का आभार कि उन्होंने इन तमाम झूठे वादों के बावजूद, गुमराह करने के बावजूद एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। किरोड़ीलाल जी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। बात करेंगे, वो इनका व्यक्तिगत विचार है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। उदयपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी मन्नालाल रावत ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। मंगला रावत की जीत के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने आगामी 5 साल के लिए अपनी प्राथमिकता को बताया। मन्नालाल रावत से बात की संवाददाता कपिल श्रीमाली। हमारे साथ इस समय मौजूद है उदयपुर लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद मन्नालाल रावत। हम मन्नालाल जी से बात करें। मन्नालाल जी, सबसे पहले तो आपको इस ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे, पहला रिएक्शन? जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है और ये वही जगह है लोकसभा क्षेत्र जहाँ से माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, भानुजी शास्त्री जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी और गिरिजा व्यास जी, ऐसे काफी बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। उनके अनुभव हैं, उनकी विरासत यहाँ है, तो उससे काफी सीखना मिलता है। उससे लगेगा कि उन विषयों को आगे बढ़ाना ये अपने आप में गौरव का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद काम करने के लिए है और कार्यकर्ता भाव से लगातार काम करना है, क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करना है, उसके लिए है। तो निश्चित रूप से ये भी बात है कि इन विषयों को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ मेहनत भी है और लगातार मार्गदर्शन की भी आवश्यकता रहेगी। कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप चुनाव में गए थे, कैसे पूरा करेंगे?
मुद्दे सारे के सारे राष्ट्र को प्रथम रखकर विकास के लिए कैसे काम कर सकते हैं, जनता का जुड़ाव कैसे हो सकता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास कैसे पनप सकता है, इन बातों को लेकर गए। सूत्र अलग अलग है, अलग अलग इतना लंबा कार्यक्षेत्र है, इतना लंबा लोकसभा क्षेत्र है, तो अलग अलग जगह की समस्या है। कहीं पानी की समस्या है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यू है, कहीं शिक्षा की क्वालिटी के विषय हैं, युवाओं को जोड़ने वाले विषय हैं, रोजगार के विषय हैं, फॉरेस्ट एक्ट के तहत कुछ काम है और फॉरेस्ट राइट एक्ट के कुछ कम्युनिटी पट्टा देने के विषय हैं। तो बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र की जो समस्या है उनको लेकर योजनाओं के साथ में जोड़कर समाधान प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे लगता है इससे दिन रात काम करते हुए रास्ता निकल जाएगा। उदयपुर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम आशा अनुरूप भाजपा के नहीं मिले। अब की बार 400 पार का जो नारा था वो जनता जनार्दन का था, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को समर्थन देने का था और राजस्थान में तो निश्चित रूप से ये काफी चला भी है और इस बात को लेकर आगे बढ़े और इस भाव को लेकर तो मेवाड़ ने पूरा समर्थन दिया है एक बड़ा मार्जिन के साथ में। भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार की योजना सभी को समर्थन देते हुए नजर आता है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो ये थे भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद मन्ना लाल रावत। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल को देखते रहिए। प्रदेश के मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने हासिल की जीत, कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को दी पटकनी। मध्य प्रदेश के विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत, कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को हराया। बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रत्याशी उमर अब्दुल्ला की हार, इंजीनियर राशिद ने दी पटकनी। लखनऊ सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने जीत दर्ज की, सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा को हराया। तो मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल जीते। चित्तौड़गढ़ सीट से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ी जीत दर्ज की। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने जीत हासिल की है, कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को शिकस्त दी। भरतपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने जीत दर्ज की, बीजेपी प्रत्याशी को दी मात। तो करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव जीते, बीजेपी के प्रत्याशी इंदु देवी जाटव को हार का सामना करना पड़ा। दौसा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने बड़ी जीत हासिल की, 2,30,000 वोटों से जीते। अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने जीत हासिल की, कांग्रेस के ललित यादव को 18,000 वोटों से हराया। झुंझुनू सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेंद्र ओला जीते, शुभकरण चौधरी को दी मात। जयपुर शहर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने हासिल की जीत, कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरेवास को हराया। राजसमंद सीट से बीजेपी प्रत्याशी महिमा कुमारी जीती, कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को हराया। सिरोही से बीजेपी प्रत्याशी लोमाराम चौधरी ने जीत दर्ज की, कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत हारे। बीकानेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल की जीत, कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल को हराया। अजमेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी जीते। उदयपुर सीट से बीजेपी के मन्ना लाल रावत ने जीत की दर्ज, कांग्रेस के ताराचंद मीणा को दी मात। जोधपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीत हासिल की, कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा को हराया। पाली सीट से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी ने जीत दर्ज की, कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल को हराया। तो श्री गंगानगर चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन सरकार बनाता दिख रहा है और इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अलग अलग शहरों में सुबह से ही कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी दफ्तरों में पहुंचना शुरू हो गए थे। सुबह से जश्न का जो दौर शुरू हुआ वो दिन भर चलता रहा।
से लेकर यूपी तक। बंगाल से लेकर कर्नाटक तक। आतिशबाजी का शोर है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। देश के कोने कोने में जश्न दिखाई दे रहा है। यूपी में जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में जनता ममता के साथ दिखाई दी। हर पार्टी का कार्यकर्ता जोश खरोश में दिखा। पार्टी दफ्तरों पर जमकर जश्न मनाया गया। उन्नीस अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के 7 राउंड की वोटिंग 1.5 महीने से भी ज्यादा चली। इस चुनावी परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने आ गया। बीजेपी जहां 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन वो इस जादुई आंकड़े तक तो नहीं पहुंच पाई, मगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं विपक्ष भी 290 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहा था। देश की जनता ने उसकी सीटें जरूर बढ़ाई, लेकिन बहुमत से फिर भी दूर ही रही। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही थी, जिसका देश भर में जश्न भी दिखाई दिया। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी के कार्यकर्ता सुबह से ही उनके दफ्तरों में जुटने लगे थे। मुजफ्फरनगर से एक अलग ही तस्वीर सामने आई। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। दोनों साथ में खाना खाते दिखे। पिछले 10 साल से बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन इस बार विपक्ष ने उसे कड़ी टक्कर दी है। चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जश्न का दौर हर तरफ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। 400 पार का नारा देने वाली पार्टी बीजेपी 300 का आंकड़ा भी छूती नहीं दिख रही है, और नतीजों ने तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित किया है। ऐसे में सांगानेर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में जन सेवा कार्यालय पर एग्जिट पोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि एग्जिट पोल के नाम पर जनता के बीच भ्रम फैलाया गया। इस तरह से जनता को गुमराह करना ठीक नहीं है। तो एग्जिट पोल के नाम पर भ्रम फैलाया गया है, ये साफ तौर पर कहना है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस का यह अनोखा विरोध देखने को मिला है। श्रद्धांजलि एग्जिट पोल को देते हुए ये नजर आए हैं, गलत साबित होने पर निशाना साधा है। तो एग्जिट पोल के उलट क्योंकि इस बार नतीजे निकलकर सामने आए हैं, और जिसके चलते नाराजगी कांग्रेस में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और चलिए फिलहाल महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जीते, बीजेपी की प्रियंका बेलान हारी।
बारा झालावाड़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह जीते, कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया को दी मात। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल जीते, कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी हारे। नागौर से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल जीते, बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को दी पटकनी। सीकर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड अमराराम ने चुनाव जीत लिया, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हार गए। बाड़मेर के त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जीते, निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को हराया। पंजाब की जलंधर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव जीत लिया। मध्य प्रदेश की मंडला सीट से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत दर्ज की। तो बिहार में गया से जीतन राम मांझी की जीत हुई है। 1,02,000 वोटों से जीतन राम मांझी जीते। अमित शाह ने फोन कर जीत की बधाई दी। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। बिहार के हाजीपुर सीट से चिराग पासवान जीते हैं, एलजेपी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी दिनेश शर्मा को हराया। मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की जीत। तो महाराष्ट्र के बारामती सीट से एनसीपी की प्रत्याशी सुप्रिया सुले अपनी भाभी पर भारी पड़ी है। सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार को पटकनी दी है। बिहार के पूर्णिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पप्पू यादव ने जीत दर्ज की। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को मात दी है। यूपी की मथुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने तीसरी बार जीत दर्ज की। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत जीत चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पछाड़ा। यूपी के अमेठी सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बड़ी हार, कांग्रेस के केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को पटकनी दी। तो महाराष्ट्र के नागपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी जीत, नागपुर सीट पर लगाई हैट्रिक। बिहार की पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती जीती, बीजेपी के उम्मीदवार राम कृपाल यादव को करारी शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने जीत हासिल की, करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। पंजाब की खडूर साहिब सीट निर्दलीय उम्मीदवार और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीत ली। चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कसवा ने जीत हासिल की है। बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया को हराया। टोंक सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा जीते, बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया को हराया। तो पश्चिम बंगाल की बरहमपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी की हार हुई। एनडीए की जीत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश ने एनडीए की नीतियों पर जताया भरोसा, तीसरी बार बनेगी एनडीए की सरकार। एनडीए की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एनडीए की यह जीत मोदी जी की कड़ी मेहनत का नतीजा। दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नए सहयोगियों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने कहा देश के गरीबों ने संविधान को बचाया। लोकसभा चुनाव एक बार फिर एनडीए की सरकार, एनडीए को 292 सीटें, इंडी गठबंधन को 233 सीटें।
राजस्थान की सभी 25 सीटों की तस्वीर साफ। बीजेपी ने प्रदेश की 14 सीटों पर किया कब्जा। कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। 3 सीट अन्य के खाते में गई। मोदी 2.0 की आखिरी बैठक कल सुबह 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। शाम को राष्ट्रपति भवन मंत्री परिषद का डिनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ है। नतीजों से कहीं खुशी है तो कहीं गम है। जाहिर है हारने वाले प्रत्याशी दुखी होंगे, जबकि जीत का जश्न मना रहे होंगे जो जीते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की 10 बड़ी बातें आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। अब जबकि नतीजे आ गए हैं तो उलटफेर की 10 बड़ी बातें जान लेते हैं। पहला कारण, कैंडिडेट्स के खिलाफ हवा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, उनके खिलाफ हवा को पार्टी नहीं समझ पाई। वोटर मोदी के साथ तो दिखे, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ